गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एसी और रेफ्रिजरेटर कैसे काम करते हैं। एसी ठंडक कैसे पहुंचाता है, रेफ्रिजरेटर चीज़ों को ठंडा कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर की एक छोटी सी वर्किंग। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं जिनको हम डेली रूटीन में रेफ्रिजरेटर तक रखते हैं, उनको रखने के लिए जैसे हम उनको रखते हैं तो वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो क्या रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो ठंडक पहुंचाती है? क्या उसने कुछ ठंडक उस ऑब्जेक्ट को पहुंचाया है? तो नहीं। होता यूं है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है रेफ्रिजरेटर में, चाहे वो सब्जी हो या फल हो, वो अपनी हीट रेफ्रिजरेटर को दे देता है। मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र वस्तु से रेफ्रिजरेटर की ओर होता है, जिस कारण से वस्तु की हीट चले जाने के कारण वस्तु ठंडी हो जाती है। ऐसे ही एसी काम करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हम जानते हैं गर्मी के मौसम में हमारा गर्मी से बेहाल हो जाता है। हम गर्मी से निजात पाना चाहते हैं, चाहे हम घर में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो या किसी ट्रांसपोर्ट में हो। हम चाहते हैं कि हम शांति से अच्छे कूल होकर काम कर सकें, रह सकें, आराम कर सकें या सफ़र कर सकें। अब सवाल उठता है कि हमारे पास इसके लिए मशीन तो है, एसी, एयर कंडीशनर, लेकिन ये काम कैसे करती है? माय डियर, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, इसमें हम रिवर्स साइकिल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें मालूम है कि हमें इसमें करना क्या है, गर्म हवा को ठंडी हवा में ट्रांसफ़र करना है। अगर हमें ठंडी को गर्म में करना होता तो हम क्या करते, एक गर्म सोर्स को वहाँ लाते, जिससे गर्म सोर्स से हवा ठंडे सोर्स की ओर चलती। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। लेकिन एसी में रिवर्स साइकिल बनाई गई कि ताकि हीट का ट्रांसफ़र वो ज़बरदस्ती लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर कर सके। एक्चुअली एसी का यूज़ हम करते हैं एडवर्स कंडीशन में। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपके डिजायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसे कम करने में, और कम है तो ज़्यादा करने में। इसका श्रेय जाता है 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर माइकल फैराडे ने। इन्होंने अमोनिया को कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया और इससे जो ठंडक निकली, इससे जो इसका जो वेपर था वो क्या हुआ, वो बहुत ही ठंडा कर रहा था एटमॉस्फेयर को। बस इसी चीज़ का यूज़ इन्होंने किया। रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक पंप होता है जो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र करता है। इसी विधि से जो हीट होती है वो हमेशा उल्टी रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। अगर सीधे डायरेक्शन में चलती तो यहाँ हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, उल्टा वर्क सिस्टम करके देता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ये वर्क हम इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में करते हैं, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिकल बिल आता है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो हमें पे करना पड़ता है। इसी तकनीक पर एसी और रेफ्रिजरेटर दोनों काम करते हैं। इसमें कंप्रेसर को चलाने के लिए भी एक अलग से मोटर चालू रहती है। अब बात आती है, जब कभी एसी खरीदने जाते हैं तो वहाँ आता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। तो ये क्या है? क्या एसी का वेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि कोई एसी कितना ठंडक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टन का एसी है तो इसका मतलब है कि वो एसी आपको एक समय में 1 टन आइस को पिघलाने पर जितनी ठंडक आएगी उतना ठंडा आपका एसी आपको सर्विस देता है। अगर 2 टन होगा तो 2 टन का, 3 टन होगा तो 3 टन का। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा एसी कैसा काम करता है, और साथ ही साथ एसी को खरीदने के समय जो टन बात आती है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।